आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे किसी को अट्रैक्ट करें, बात करेंगे। चाणक्य नीति। आज हम सेल बंद कर देंगे। कल हमने सेल चलाई थी 2 दिन के लिए। 1000 रुपये का कोर्स 300 रुपये का हो गया। ये 10 टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं। एक एक टॉपिक पे मैंने 2.5 घंटे दिए हैं। आपकी लाइफ बदल जाएगी। तो ये 10 टॉपिक्स शानदार तरीके से, लगभग 30 घंटे का कोर्स है। आप आएँ, आपको डाउनलोड करें, वरना वेबसाइट विजिट करें। ठीक है। तो कैसे किसी को अट्रैक्ट करें, इस पर हम कई बार लेक्चर ले चुके हैं। आचार्य चाणक्य इस पर क्या कहते हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि चाणक्य आपके व्यक्तित्व पे बहुत ज़्यादा, वो बार बार ये कहते हैं कि आप ईमानदार रहिए, आप अच्छे रहिए। वो बार बार ये भी कहने की कोशिश करते हैं, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में मैंने बताया था कि एक जो अच्छा इंसान होता है ना, उसकी खुशबू हर जगह फैलती है ना। और उन्होंने ये भी बताया था कि लोभ, लालची, सब ये एक तरीके से नर्क भोगने जैसा, अगर आप इन चीज़ों पे जाते हो तो आप समझ रहे हो। इनफैक्ट मतलब बहुत सारी, जैसे जब जानवरों से भी वो तुलना करते हैं, तुलना इन द सेंस की जानवरों की क्यों क्या क्वालिटीज़ आपके अंदर होने चाहिए, तो उसमें भी वो हर एक जानवर के अट्रैक्टिव ट्रेट लेते हैं। जैसे कुत्ता जो है, कुत्ते की सबसे शानदार क्वालिटी वो सजग रहता है। वो ज़रा सा भी कुछ होगा तो उड़ जाएगा, तो वो क्वालिटी आप ले, है ना। शेर जो होता है काफ़ी फियर्स होता है, राइट, तो वो क्वालिटी आप ले। तो यही चीज़ है। तो बात इतनी सी है कि आप किसी को कैसे अट्रैक्ट करें। देखिए, अट्रैक्ट पहले आप समझिए। आज हम बहुत खुल के बात करेंगे। अगर आपको किसी को भी अपना दीवाना बनाना है, आप कैसे बना सकते हैं, आप सोचिए। आपके पास 2-3 चीज़ें हैं। पहली क्या चीज़ है? आपका शरीर, आपका लुक्स। अब ये खाली 1% लोगों को मिलता है। 100 में से एक कोई होगा जिसके लुक्स बहुत बढ़िया होंगे, जो लंबा भी होगा, है ना, जिसके बाल भी घने होंगे, जो गोरा भी होगा। हर कोई ऋतिक रोशन नहीं होता, है ना, बल्कि ऋतिक रोशन भी डिप्रेशन में रहे हैं। तो हर कोई ग्रीक गॉड नहीं होता। बाकी सब आम इंसान जैसे होते हैं, है ना। और वैसे भी आप जैसे जैसे साउथ आप जाते जाएंगे ना, आपको डार्क कॉम्प्लेक्शन, एक्चुअली ज्योग्राफी और कॉम्प्लेक्शन का ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पहाड़ों पे आप जाएंगे तो आपको गोरे लोग ज़्यादा मिलेंगे, टेम्परेचर कम है वहाँ पे। जैसे जैसे आप ट्रॉपिकल एरियाज़ में जाओगे, जैसे अफ्रीका में, आपको ज़्यादा काले लोग मिलेंगे, क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर ही बहुत ज़्यादा रहता है, बारिश होती है। तो आप समझ रहे हो ना, ये बेसिकली ज्योग्राफी में भी बहुत हद तक डिपेंड करता है। तो या तो आपके लुक्स ऐसे हों कि मतलब दूसरे को दीवाना कर दे, कोई भी आपको देखे वाह मजा ही। और देखिए क्या होता है ना कि इंटेलिजेंस और गुड लुक्स, ये 2 चीज़ें ऐसी है ना कि इसी पे इंसान भागता है। चाहे औरत, अगर औरत की बात करें और आदमी बात करें, इन्हीं दोनों चीज़ पे ही भागेगा। ये हमारी जो जेनेटिक्स है या जो हिस्ट्री चलते चली आ रही है ना, वो ऐसे ही है। तो या तो आपके बहुत ही शानदार लुक्स हो, अब वो होंगे नहीं, ठीक है। दूसरा, आप बहुत शानदार लुक में, तो वो फर्स्ट वही कहते हैं ना कि देखते ही अट्रैक्शन हो जाएगा, लेकिन बहुत कम लोगों के होते हैं। तो दूसरा क्या कर सकते हो, आप अपनी पर्सनैलिटी बना सकते हो, राइट। पर्सनैलिटी आप कैसे बनाओगे, इसमें सिर्फ आपको अपने ऊपर काम करना है। क्या काम करना है? मान लीजिए कि आप लुक्स एवरेज हैं, ठीक है ना, ठीक ठाक है। क्योंकि हर इंसान को ना अपने लुक से कुछ ना कुछ शिकायत होती है। किसी के बाल नहीं है, जैसे मेरे बाल बहुत कम है ना, या कोई लंबा नहीं है, तो कुछ ना कुछ होता है। किसी की बॉडी नहीं है, परफेक्शन नहीं आता है। तो अब क्या है कि आपको अपने ऊपर सुधार करना है। कैसे सुधार करना है? अपनी पर्सनैलिटी सुधारिए। इसमें आप जो पहन रहे हो, आपको कोई बहुत महंगे कपड़े नहीं पहनने, लेकिन बस आपको वो कपड़े पहनने हैं जो आपके ऊपर फिट आए। आप समझ रहे हो? आप वो कपड़े पहनो जो अच्छे हो, जिसको आप कैरी कर सको, राइट। कोई बहुत महंगे कपड़ों से ऐसा नहीं कि आप बहुत अट्रैक्टिव हो जाओगे। दूसरी चीज आपको क्या करनी है, अपने बोलने में सुधार लाना है। आप दूसरों से कैसे बोल रहे हो, क्योंकि आप यहां पे देखिए, लुक्स मैंने बताया ना कि वो बहुत एक रेयर चीज होती है, लेकिन आप मिलोगे दूसरों से, है ना। और जब आप मिलोगे तो आप उनसे बात कैसे कर रहे हो? सुनो ज्यादा, बोलो कम। इसमें अगर आप ह्यूमरस हो सकते हैं, थोड़ा सा मजाक का तड़का लगा दें, अगला इंसान इंप्रेस हो जाता है। क्योंकि आप वही बता रहे ना कि जब आपको दूसरों का दिल जीतना है, वो कैसे जीतोगे? बात करके। अब बात करोगे, अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब आपकी बॉडी लैंग्वेज बड़ी क्लोज है, बड़ी डरी डरी है, तो इंसान थोड़ा दूर भागेगा या डोमिनेट करेगा। थोड़ा सा फैलाओ अपनी बॉडी को, ग्रेविटी के अगेंस्ट जाओ, राइट। और जब भी किसी से बात करो, कॉन्फिडेंटली बात करो, बढ़िया कॉन्फिडेंस से बात करो। जितना ज्यादा हो सके कॉन्फिडेंस लेके आओ। तो कॉन्फिडेंस इस देखिए, ये आपको सुपर अट्रैक्टिव बनाता है। आपकी बॉडी लैंग्वेज आपको सुपर अट्रैक्टिव बनाती है। और आप जो पहन रहे हो, जिस तरीके से आपने पहना है, जो भी पहना है,
जो कैरी किया वो आपको बहुत अच्छा, तो जो आप मतलब बहुत अच्छे तरीके से अगर ये आप कर ले जाते हो तो आप बहुत अट्रैक्टिव लगोगे। ठीक है, उसके बाद फिर कॉन्फिडेंस कैसे लाएं, एक एक चीज को खोलते हैं। अब कॉन्फिडेंस लाने के लिए दो तीन चीज तरीके हैं। पहली बात यार देखो, किसी के अंदर बहुत कम होते हैं भाई, जैसे लुक्स वैसे यहां पे कि इनबिल्ट कॉन्फिडेंस होता है। अमिताभ बच्चन भी कहते हैं कि मैं भी जब शॉट देने जाता हूं ना तो नर्वस होता हूं, समझ रहे हो। तो आचार्य चाणक्य कुछ बेसिक चीजें बताते हैं। मैंने बताया था ओवरकमिंग फेलियर में कि आपको एक तो ना अपने साथ अपने ऊपर बढ़िया तरीके से काम करना है। कैसे? एथिकल लेवल पे, मतलब अपनी इज्जत बचाने का एक ही तरीका है कि अपनी इज्जत करो। ठीक है, तो जब तुम अपनी इज्जत करने लगोगे, अब इज्जत तुम अपनी कैसे कर सकते हो? सबसे पहले अपनी इज्जत किसी के सामने इतनी जल्दी मत फेंको, ये बहुत ही लो कॉन्फिडेंस ट्रेट है। जैसे आपके मर्दों को बता रहा हूं, कोई लड़की आई तुम्हारे सामने, ठीक है, तुम बहुत ज्यादा अवेलेबल हो गए, वो जो कह रही है हाँ ओके ठीक है, वो तुमको गाली भी दे रही है तो भी ठीक है, वो मतलब तुम गुलाम एक तरीके से। आचार्य चाणक्य बताते हैं कि लड़कियों पे काफी सख्त हैं। आचार्य चाणक्य को बोलते हैं कि जो आदमी है वो लड़कियों की ट्यून पे नाचते हैं और लड़कियां हंसती हैं, और आदमी को लग रहा है कि वो मैंने उसको अपना दीवाना बन कर दिया है, लेकिन एक्चुअल में वो तुमको नचा रही है। ठीक है ना, एक चिड़िया की तरह, बस वो तुमको नचा रही है, वो तुमको कैद कर रही है और वो हंस रही है तुम्हारे ऊपर। तो यही होता है। तो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट ज्यादा कॉम्प्रोमाइज मत करो। दूसरी चीज ये है कि अच्छी क्वालिटीज लेके आओ। जैसे इंसान जो है ना अगला वाला, वो ट्रस्ट पे चलता है। ठीक है, अब ट्रस्ट कैसे होगा? जब आप ऑनेस्ट रहोगे। ये बहुत बेसिक चीजें हैं, इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं है। जब आप ईमानदार रहोगे, ठीक है, जो आपने बोला आप उसको करोगे, आप अपनी बातों से पलटोगे नहीं। और सबसे बड़ी चीज, आप फंडामेंटली जब अच्छे बनोगे, आपके अंदर ह्यूमिलिटी आएगी, क्योंकि एक अच्छे इंसान को हर कोई चाहता है अपने इर्द गिर्द, समझ रहे हो। इससे कॉन्फिडेंस आपका बहुत ज्यादा बढ़ेगा। फिर उसके बाद अगला पॉइंट, ज्ञान। इस दुनिया में अगर मुझे एक चीज पिक करनी पड़े जो सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस देती है, वो है नॉलेज। जब आपको जबरदस्त नॉलेज होती है ना, तो आप फिर दुनिया को छोटा समझते हो यार, कि यार मुझे ज्ञान है। मतलब आपको देखो, इसको ईगो पे नहीं या ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना, बहुत थिन लाइन होती है। हमेशा याद रखना कि हाँ मैं स्टूडेंट हूं। मैंने लर्निंग में, आर्ट ऑफ लर्निंग में बताया था, आचार्य कहते हैं कि आपको पढ़ना है एज अ स्टूडेंट। ठीक है, आप घमंड करोगे वहीं आपका खात्मा हो गया, है ना। तो आपको ये नहीं कि हमको सर्व ज्ञान, सीखते रहना है। लेकिन जब आप सीखोगे, जितना ज्यादा आप नॉलेज गेन करोगे, अगला इंसान आपकी उतनी इज्जत करेगा। जब आप कहीं पे जाते हो, कोई भी टॉपिक पे बात हो रही हो, एग्जांपल के तौर पे अगर अमेरिका पे बात हो रही हो, तो आपको अमेरिका का इतिहास पता है, आपको अमेरिका के बारे में पता है, बहुत लोग इंप्रेस हो जाएंगे। अगर मान लीजिए कोई मेडिकल डायबिटीज की बात हो रही, तो आपको डायबिटीज के बारे में पता है। तो ज्ञान आपको इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस देता है। और देखो यार, जब तालियां बजती है ना, ऐसे ऐसे ऐसे, बहुत सारे लोग जब तालियां बजाते हैं और जब तुम्हारी बातें सुनती हैं, तो अपने ये कॉन्फिडेंस ये जमीन से यहां पे आता है। ठीक वैसे ही जब बीट हो रहे हो, एक चौवा मारा, मिडिल पे लगी, कॉन्फिडेंस ऊपर। तो ज्ञान वही बैट का मिडिल पार्ट है, समझ रहे हो। तो सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस ज्ञान से आता है। उसके बाद लुक्स से आता है। लेकिन मैंने क्या कि लुक्स तो वही कि आप अपने ऊपर काम करिए। ठीक है, आप अपने आप को जितना हो सके स्मार्ट बनाने की कोशिश करिए। जब आप अपने आप को शीशे में देखे, लगे कि हाँ यार बढ़िया लग रहा हूं आज मैं, फिर उसके बाद बी नेचुरल। आप जैसे है वैसे ही रहें, आप किसी को कॉपी मत करें। ठीक है, वो भी आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस देगा। ठीक है, आप कॉपी करेंगे तो प्रॉब्लम होगी। फिर आप दूसरे की नकल कर रहे हो, फेक लगेगा, वो पकड़ में आ जाता है। आप देखिए, लगता है आपको कि दूसरा इंसान बेवकूफ है, वो बहुत चालाक है, बहुत शाना है, तभी तो तुम उसको इंप्रेस कर रहे हो, है ना। तो इसीलिए सिर्फ और सिर्फ आपको करना क्या है, नेचुरल रहना है। अब थोड़ा बहुत तो फेक करना ही पड़ेगा। अब ऐसा भी नहीं कि जैसे आप अपने दोस्तों के साथ हो वैसे सामने वाले से, लेकिन हाँ, अगर सामने वाला आप उसको कंफर्टेबल फील करवा देते हो तो कमाल हो गया। इंसान के साथ जुड़ना ही तो है हमको, और करना क्या। अट्रैक्टिवनेस का मतलब यही है। अट्रैक्ट क्या, जुड़ गए दो लोग या तीन लोग या जितने लोग हैं। ठीक है, फिर उसके बाद ये तो हमने कॉन्फिडेंस की बात कर ली। अब उसके बाद मैंने कहा कि बातचीत बहुत बढ़िया होनी चाहिए, आप बातों के धनी होने चाहिए। तो इसको कैसे करें? तो देखिए, याद रखिए कि प्रैक्टिस इज द की। आप क्या करें, घर में भी प्रैक्टिस करें बात करने की, बिल्कुल किसी टॉपिक पे डिस्कस करने की। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही ज्यादा आप लोगों से बात कर पाएंगे। फिर उसके बाद थोड़ा सा सोशल हो, घूमे, है ना।
जितना ज़्यादा आप एक्सपोजर लेंगे, दुनिया का एक्सपोजर लेंगे, अगर आप अपने घर में ही रहेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इंट्रोवर्ट्स को भी एक्सट्रोवर्ट बनना पड़ता है, ठीक है, भले ही वो कैसे भी करे, लेकिन दुनिया के महान लोग इंट्रोवर्ट्स थे। महात्मा गांधी से लेकर बहुत सारे ऐसे लोग जो अपने में ही रहना पसंद करते थे, लेकिन उन्होंने दुनिया को बनाया। उनको पता था कि अगर हम बाहर नहीं निकलेंगे तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी, गए वो बाहर। ठीक है, तो बाहर जाइए, मिलिए, अलग अलग लोगों से मिलिए। और लोगों से मिलना, देखिए इंसानियत है सब में, हर इंसान अच्छा है, उनसे अच्छे से बात करिए, ठीक है, बढ़िया से बात करिए। मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ। एक बार मैं अभी AC1 में मैं आ रहा था, तो AC1 में भाई दिवाली के एक दिन पहले मैं आ रहा था। तो अब क्या हुआ कि जिनका रिजर्वेशन था वो स्लीपर में चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, उनका रिजर्वेशन था स्लीपर में, 2 मिनट हरिद्वार में ट्रेन रुकती है, मैं 4 धाम की यात्रा करके आ रहा था पूरा। तो उन्होंने गेट नहीं खोला क्योंकि सब जनरल वाले भर गए थे, तो अब वो AC में आ गए, AC1 में आ गए। अब जो AC1 वाले थे उन्होंने हल्ला मचाना शुरू कर दिया। मैं निकला, मैंने सबकी बात सुनी, बहुत अच्छे से बात सुनी, बहुत प्यार से बात सुनी। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप यहाँ पे बैठ जाइए, हम आपकी परेशानी समझते हैं, बस मैंने इतना बोला। अब वो इतने खुश हो गए, इतने अच्छे हो गए, उनमें से तो कुछ तो बुजुर्ग थे, मुझे इतना आशीर्वाद दे के गए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि देखिए डिपेंड करता है कि अगले का रिएक्शन कैसा होगा। अगर आप अच्छे से बात करते हैं, अथॉरिटेटिवली बात करते हैं तो बढ़िया, फिर उसके बाद डरे नहीं। बातचीत में ना अगले इंसान को हावी मत होने दे, डोमिनेट मत होने दे, डरे नहीं। हालांकि आचार्य चाणक्य बताते हैं, मैंने हाउ टू कंकर द वर्ल्ड में बताया था कि अगर आपको दुनिया को जीतना है तो आपको मूर्खों से दूर रहना है, बिना वजह किसी बहस में नहीं पड़ना है। आचार्य चाणक्य ये तक कहते हैं कि अगर आपका बच्चा मूर्ख है तो उसको भी त्याग दो, अगर आपका परिवार मूर्ख है तो उसको भी त्याग दो। मूर्खों पे बहुत चोट करता है आचार्य चाणक्य। तो सबसे बड़ी बात यह है, को डरना नहीं है, यू हैव टू बी बोल्ड। आप जब किसी से बात करें ना तो वो कॉन्फिडेंस से झलकना चाहिए, डरे नहीं, है ना। दूसरी चीज वही हावी मत होने दे। और तीसरी चीज, अगर कोई टॉक्सिक पर्सन है, आपको लग रहा है कि यार ये सही नहीं बंदा है, निकल जाए, उससे बात ही मत करें। हम दुनिया में जाते हैं, जाएंगे, बहुत सारे लोगों से पाला पड़ेगा। अब उसमें बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो हद से ज्यादा नेगेटिव होंगे, तो इनसे आचार्य चाणक्य बताते हैं एक ही तरीका है, इनको अपनी जिंदगी से निकाल दो, है ना, सब बढ़िया हो जाएगा। तो जब आप ये क्वालिटीज, बेसिक क्वालिटीज, बस जब ये चीजें आप अपने अंदर इंप्लीमेंट करना शुरू कर देंगे तो अट्रैक्टिव होंगे। फिर एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, एक पॉजिटिव आउटलुक। इंसान देखिए क्या है ना कि बहुत दुखी है, वो ऐसे लोगों के साथ अच्छा लगता है उसे जो बहुत डोमिनेटिंग ना हो, जो उसके जैसा हो, ठीक है ना, जो नॉर्मल हो और बहुत ही सबमिसिव ना हो, ठीक है। तो आपको करना क्या है, एक पॉजिटिव आउटलुक, एक ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक जो है वो डेवलप। कोई इंसान है, आप किसी के साथ बात कर रहे हो, उसी की जैसी बात मत करिए, डिप्रेसिंग बात हो गई या कुछ सोल्यूशन बेस्ड बात या कुछ ऐसा बात जिससे कुछ अच्छा आउटकम निकल रहा हो। लोग उनके साथ रहना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, है ना भाई। जो कंपनी होती है उसमें जो लीडर होता है, अगर वो बहुत ही डरा सहमा, अभी देखिए पाकिस्तान हार गई, लीडर ही बहुत बेकार है, लेकिन रोहित शर्मा जो है वो आगे से लीड करते हैं, वो बहुत कॉन्फिडेंस देते हैं। मोहम्मद सिराज को उन्होंने बोला कि भाई तू खेलेगा, तुम कोई टेंशन नहीं है। तो जब ये इस तरीके का कॉन्फिडेंस देते हो, जब पॉजिटिव इंटेंट आप दिखाते हो ना, तो फिर चीज़ें बहुत बेहतर हो जाती हैं अपने आप। एक तो आपके अंदर भी कॉन्फिडेंस आएगा। उसके लास्ट चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, ये तो चलिए हमने अपने ऊपर कैसे काम करे, आपको अपने भीतर भी काम करना है। आप खोखले नहीं होने चाहिए कि आप सामने तो बहुत अच्छे लग रहे हो लेकिन अंदर बिल्कुल बेकार हो, है ना, खंजर यहाँ पे लगे हुए हो और दूसरों की मदद करने निकले हो, ये ना हो। आप अंदर से भी उतने ही कॉन्फिडेंट होने चाहिए, अंदर से डिप्रेस ना हो आप, ठीक है। ये तो बस बोला गया है कि जो दूसरों की मदद करते हैं अंदर से बहुत खोखले होते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। हमको डिप्रेस नहीं होना है, हमको ये चीज़ खुशी खुशी करनी है, तो ये खुशी अंदर से लाने की कोशिश करिए। भगवान बुद्ध कहते हैं कि खुश रहना एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेट है। अगर आपको वाकई में भगवान की तरफ जाना है तो खुश रहें, और खुश रहने के कोई बहाने नहीं होते। मतलब बहुत सारी चीज़ों पे आप, छोटी छोटी चीज़ों पे, सुबह उठ जाओ, सनराइज देखो, खुश हो जाओ, है ना, खाना बढ़िया मिल गया, खुश हो जाओ, कुछ अच्छा हो गया, खुश हो जाओ, नेगेटिव लोगों से दूर हो गए, खुश हो जाओ। इससे डोपामीन, ऑक्सीटोसिन, एंडोर्फिन्स, ये सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होते हैं जो आपको बहुत अट्रैक्टिव बनाते हैं। एक खुश इंसान के साथ हर कोई ट्रैवल करना चाहता है, हर कोई उसके साथ रहना चाहता है, आप समझ रहे हो। और अपनी जिंदगी ऐसे लोगों के ऊपर वेस्ट ना करें जो आपकी वैल्यू ना करते हो, जो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट ना करते हो। कई बार क्या होता है कि हमारा बहुत लंबा कट्टा है, मैं स्पेशली मर्दों से बात करना चाहता हूँ, कि औरतों के चक्कर में पगला जाते हैं, तो ऐसे मत करें। और कुछ औरतें भी आदमियों के चक्कर में पगला जाती हैं, दूर रहें, ठीक है, बिल्कुल दूर रहें। भाई जब तुम्हारी वैल्यू आज नहीं कर रहा है, तुम्हारी अगर उससे शादी होगी वो तब करेगा। तुम आज उसके पीछे पागल हो,
और कल तुम्हारी शादी हो जाती है, रिलेशनशिप मैनेजमेंट आचार्य चाणक्य बताते हैं कि एक जो सही बीवी होती है ना वो समझदार होती है, और जो बीवी बहुत ही आप समझ रहे हैं लिविल लिविल करने वाली, वो बहुत डेंजरस होती है। आचार्य चाणक्य बहुत ब्रूटल हैं औरतों को लेकर, लेकिन उन्होंने उस जमाने के हिसाब से चीजें बताई थी। ठीक है, तो यहां पे वही बता रहे हैं कि आपको समझना है कि अगर ये इंसान मेरी वैल्यू नहीं कर रहा है, अगर हमेशा मैं ही पहला मैसेज कर रहा हूं, मैं इसके पीछे पड़ा हूं, तो काम बनने वाला नहीं है। बस छोड़ दो, वॉक अवे, दैट्स इट। वो इंसान को लगेगा तो वो आपके पास आएगा, नहीं लगेगा तो नहीं आएगा। डिटैच हो जाओ, द अल्टीमेट थ्योरी ऑफ डिटैचमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये चीजें अपने ऊपर लेके आए, अब बहुत अट्रैक्टिव हो जाएंगे, आप देखिएगा कमाल हो जाएगा। ठीक है, बाकी आप हमारे चाणक्य नीति कोर्स को अवेल करें, मात्र 500 रुपए का है, 300 रुपए का है, और आज सेल खत्म हो जाएगी रात 12 बजे। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।